हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से एक और नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जो भी प्रोग्रामिंग फील्ड से संबंध रखते हैं जो लोग, उनको तो ज़्यादातर ये चीज़ें पता ही होगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। जो नॉन टेक्निकल लोग भी रहते हैं उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये आता है कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चीज़ क्या है, आखिर है क्या, आखिर ऐसा क्या क्या होता है इसमें कि हम बहुत बड़े बड़े काम आज की डेट में लैपटॉप या कम मोबाइल से कर पा रहे हैं। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता रहता है, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में भी, कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो है सेंटेंस पूरा ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए प्रोग्रामिंग वर्ड को एक तरफ रख देते हैं तो बचता क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब आप सभी को पता ही है कि लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश हुई, हिंदी हुई, या फिर हजारों लाखों लैंग्वेजेस हैं इस वर्ल्ड में जिसको यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, या अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए और दूसरे की बात को समझने के लिए। तो उसी तरह से अब बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए यूज होती है? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है। मतलब कि इंसान कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाता है। देखिए, अब कंप्यूटर तो इंग्लिश और हिंदी जानता नहीं है, हम इंसान तो सभी जानते हैं इंग्लिश हिंदी, लेकिन कंप्यूटर नहीं जानता है। वो समझता है केवल और केवल बाइनरी 0 और 1। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी आती है कि कंप्यूटर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को नहीं समझता, वो भी उन लैंग्वेजेस को नहीं समझता है। कंप्यूटर केवल समझता है 0 और 1, बाइनरी नंबर को समझता है। और कंप्यूटर को जो भी इनपुट बाइनरी नंबर के फॉर्म में मिलता है, रूप में मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है और आउटपुट दिखाता है। अब मान लीजिए हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, हमें कंप्यूटर से बात करनी है, या फिर हमें कंप्यूटर से कुछ बोलना है कि भाई ये काम कर दो, दो नंबर को ऐड कर दो। तो अब वो कैसे ऐड करेगा, क्योंकि वो तो इंग्लिश और हिंदी समझता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है, जो वो लैंग्वेज समझता है बाइनरी मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की लैंग्वेज, वो हमें नहीं आती है। हमें क्या 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज आती है? क्या हम बाइनरी में बात कर सकते हैं? नहीं, हमें नहीं आती है बाइनरी में बात करना, हम नहीं कर सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज में बात। तो अब यहाँ पे देखिए, बीच का रास्ता एक निकाला गया है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ना, ये भी नॉर्मल लैंग्वेजेस की तरह ही होती हैं। जैसे जो हम डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं, इनको भी अगर हम स्टडी करने जाएं तो इनमें, जैसे इंग्लिश में फॉर एग्जांपल के लिए क्या होती है, ग्रामर होती है। ग्रामर मतलब कि रूल्स। अगर हम उस लैंग्वेज में कुछ लिखें, इंग्लिश में कुछ लिखें, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं कि भाई कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, इस तरह से। और इन रूल्स को क्या बोलते हैं, ग्रामर। इसी तरह से अगर हिंदी में हम बात करें तो उसको व्याकरण बोलते हैं। मतलब कि किसी भी लैंग्वेज को यूज करने के रूल्स और रेगुलेशन की, मतलब लिखते टाइम उसमें कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉलन लगाना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है, ये सारे जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भाषा के, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसको ग्रामर बोलते हैं और हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। इसी तरह से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब देखिए ये भी एक लैंग्वेज ही है, भाषा ही है, कम्युनिकेशन के लिए ही यूज होती है। बस हम इंसानों के बीच में ना होके एक इंसान से कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज होती है। तो अब यहाँ पे भी उसी तरह से ग्रामर होती है, जिस तरह से नॉर्मल लैंग्वेजेस में ग्रामर होती है, रूल्स होते हैं उस लैंग्वेज को यूज करने के, लिखने के। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी वो रूल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सिंटैक्स। मतलब कि उस लैंग्वेज में अगर हमें कुछ लिखना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उनको हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से नॉर्मल हमारी लैंग्वेजेस है, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक लैंग्वेज ही है और कम्युनिकेशन के लिए ही यूज होती है। बस फ़र्क इतना है कि जो नॉर्मल लैंग्वेज हैं वो हम इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, जबकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक इंसान और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज होती है। मतलब कि हम अगर कुछ कंप्यूटर से काम या टास्क करवाना चाहें तो हम उसको कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें बाइनरी या मशीन लैंग्वेज नहीं आती और कंप्यूटर को हमारी इंग्लिश या हिंदी नहीं आती। इस केस में क्या हुआ कि बीच की जो लैंग्वेज बनाएंगे, इसमें होता क्या है कि ये जो लैंग्वेजेस होती है ना, ये हमें समझ में आ जाती हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसके अंदर जो लिखने का तरीका होता है, जो वर्ड होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेजेस से ही मिलती जुलती होती है, क्योंकि उसको इसी तरह से ही बनाया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, कि हम आसानी से, बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी सीख लेते हैं, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो उसके बाद हमें कुछ भी कंप्यूटर से काम करवाना होता है, कुछ भी कहना होता है उससे, तो हम उस लैंग्वेज का यूज करके लिख देते हैं एक प्रोग्राम, या फिर पूरा एक कहें कि
जिस तरह से हमें किसी को कुछ लिख के अगर देना है तो हम एक कागज़ के टुकड़े पे लिख के दे देंगे, उसी तरह से वहाँ पे एक प्रोग्राम के फॉर्म में हम उसको दे देंगे कंप्यूटर को कि भाई ये करना है, और जैसे ही हम उसको रन करेंगे तो वो कंप्यूटर वो काम कर देगा जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने लिखा है करने के लिए। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझता है, वो 0 1 समझता है। तो होता क्या है कि जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं 0 और 1 के फॉर्म में किसी कंपाइलर या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ऐसे कंपाइलर आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं प्रोग्रामिंग से मशीन लैंग्वेज में। फाइनली जब हम किसी काम करने के लिए कोई प्रोग्राम बना देते हैं उसके बाद हमें उसको कंपाइल करना होता है, मतलब कि कन्वर्ट करना होता है कंप्यूटर की भाषा में जिससे हम वो काम करवाना चाहते हैं। उसके बाद जब वो कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट हो जाता है जो हमने लिखा है, और फिर जब हम उसको रन करते हैं तो कंप्यूटर समझ पाता है उन चीज़ों को और वो काम हमें करके दे पाता है। तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज की तरह ही होती है, वहाँ पे भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं लिखने के और यहाँ पे भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा थोड़ी बहुत की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और हम यूज क्यों करते हैं।